तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का पेपर आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। देखो, आपके पेपर के लिए समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और देखिएगा इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। टोटली आपका 80 अंक का क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है, जो कि कक्षा 12वीं का है, व्यवसाय अध्ययन विषय का। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रबंध का पहला कार्य है। देखो, प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन। क्या लिखोगे? नियोजन। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन का दोष है। देखिएगा, अनौपचारिक संगठन का दोष है कि ये अस्थायी व अस्पष्ट होते हैं। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिएगा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो भर्ती भी शामिल है, चयन भी शामिल है और पदोन्नति भी शामिल है, यानी कि यहाँ पर आपको लिख देना उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो देखो, समता अंश पूंजी जो है ना, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। यहाँ से देख ले। पैकेजिंग का उद्देश्य है। तो देखिएगा, पैकेजिंग का उद्देश्य उपरोक्त सभी। यहाँ से इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, रिक्त स्थान में प्रबंध का नौकर है। तो देखो, प्रबंध जो है ना व्यवसाय का नौकर है। यहाँ से आप सब लोग देखें और इसको पूरा समझ ले। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो देखो, प्राथमिक कार्य है। भारार्पण सदैव की ओर किया जाता है। तो देखो, नीचे की ओर किया जाता है। उसके बाद में वेतन में कटौती एक प्रकार का क्या है, अभिप्रेरण है। तो देखो, ये नकारात्मक अभिप्रेरण है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है। तो देखो, नियंत्रण जो है ना सतत प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपको सतत लिख देना है। अगला क्वेश्चन, समता अंशधारियों को कंपनी में का अधिकार होता है। देखो, मतदान का अधिकार होता है इनको। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह कहलाता है। तो देखो, इसको कहते हैं पूंजी बाजार। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको देखें और अच्छे से सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा समझ ले। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सत्य होगा। नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगठन में नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है। तो देखो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद में बढ़ती एक सकारात्मक प्रक्रिया। तो देखो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद में निर्देश व पर्यवेक्षण एक ही है। तो देखो, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट कर लो। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जोड़ी को भी अच्छे से देख लिया होगा। अब देखो, जोड़ी किस प्रकार से पूछी गई है, देख सकते हो। सोपान श्रृंखला की जोड़ी पेयोल से मिल जाएगी, विकेंद्रीकरण की जोड़ी शीघ्र निर्णय से, और चयन प्रक्रिया की जोड़ी संदर्भ जाँच से, और निर्देशन भाग की जोड़ी संप्रेषण से, और अभिप्रेरणा की जोड़ी मनोविज्ञान से, और बजट की जोड़ी पूर्वानुमान से। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देखें और अच्छे से इसको पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स में आपको अच्छे प्रकार से समझा चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपसे यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन में दिया गया, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो देखो, ये 1991 में लागू की गई थी। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो देखो, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है कार्य पर नियुक्ति। यहाँ पर आपको लिख देना कार्य पर नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, विचारों को
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं संप्रेषण। क्या लिखोगे? संप्रेषण यहाँ से आपको लिख लेना है। और अगला प्रश्न है, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो देखो अंश पूंजी जो है ना, स्थायी पूंजी का इसको प्राप्त करने का अंश है। और इस प्रकार से आप लोग लिखे ना, स्रोत है। अगला प्रश्न, किसी पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है। तो देखो प्राथमिक पूंजी बाजार यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्येक संपर्क किस श्रेणी में आता है? तो देखो व्यक्तिगत विक्रय की श्रेणी में ये आता है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? तो देखो त्रिस्तरीय व्यवस्था इसके लिए की गई है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लें। ये क्वेश्चन पूछे गए, प्रबंध एक प्रक्रिया है, ये भी आपको बतानी है। प्रबंध व प्रशासन में अंतर आपको बताना है। निजीकरण से क्या से है? अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख तत्व क्या क्या है? और नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाइए। औपचारिक संगठन के दोष आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर आपको बताना है। संगठन के कोई 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन को देखें और अच्छे से इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख सकते हो। पैकेजिंग के कार्य बताइए। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व आपको बताना है। उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद में अभिप्रेरणा की विशेषता है और नियंत्रण के उद्देश्य, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य आपको बताने हैं। प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। नियोजन के उद्देश्य आपको बताने हैं। बढ़ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन आपको करना है। और उसके बाद में एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आप सब लोगों ने अच्छे से समझ भी लिए होंगे। टोटली यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस पेपर की PDF को प्राप्त करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से इस PDF को प्राप्त कर सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन उस PDF में उपलब्ध करवा दिया है। तो आप सब लोग उस लिंक का उपयोग करके इस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ये जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, टोटली A to Z क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना। और देखिएगा इसी के साथ में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अगर इस वीडियो को शेयर करते हो तो आपके सभी दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले पाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।